इंपॉर्टेंट जगहों पे सोचा जा रहा है मिलिट्री ट्रायल का खान साहब के लिए। देख खान साहब के लिए नहीं, 9 मई के अंदर खान है, मेरा बाप है, आप है, मैं हूँ, जो भी है वो कोई भी है, उसका ट्रायल होना चाहिए। राइट। सो आपने ये भी कहा कि हुकूमत को खतरा नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात से है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। किसके इख्तलाफात हैं? आपस में चचा भतीजे माँ, आपको नहीं लग रहा? Who are you with the चीफ मिनिस्टर? I'm not with anyone. But एक मौकफ तो लगता है कि इनका ठीक है या इनका ठीक नहीं, है। मुझे तो देखिए I'm not interested at all. I'm not a fan. मैंने तो देखें जो स्पेस एज एन ऑपोजिशन इसलिए दी कि मैं समझता हूँ SIFC के तहत कोई तकदीर पाकिस्तानियों की बदल जाए, और आई बिलीव इन दैट कॉज। बट अगर आप मुझे कहें कि अगर गवर्नमेंट ही आके इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगी, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी, लोगों को चमक जो कहने लगेगी, इंडोर्स कर देगी फिच की रिपोर्ट को कि जी मेल्ट डाउन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन? भाई कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे ने तशरीह की है, हमारा काम है अमेंड करना और उसको राइट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम उसको जस्टिफाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन है अभी उसके अंदर, पार्लियामेंट है उसके अंदर, अभी स्पीकर है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, बहुत सारे मराइल हैं। तो आप कैसे आके ये बात कर सकते हैं? आप पैनिक क्यों क्रिएट कर रहे हैं? when I don't want to say it, but the indicators are positive. सूद की शरह नीचे हो रही, महंगाई आ रही, से बिजली का है, IPP से बात करनी चाहिए। जिन्होंने वो क्रिमिनल काम किए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, उनको सजा देनी चाहिए। जिन्होंने क्रिमिनल नफे लिए उनसे रीनिगोशिएट करना चाहिए। जो उन्होंने उसके अंदर गलतियां की हैं उसके अंदर नल एंड वॉइड करना चाहिए वो एग्रीमेंट। उसमें तो बहुत सारे हुकूमत में अभी बैठे हुए लोग आ जाएंगे, उसमें पिछली वाले भी, उससे पहले वाले भी, उससे पहले वाले भी, उससे पहले वाले भी, सबको अकाउंटेबल करें ना। मेरे बाप का मुल्क तो फिर नहीं पाकिस्तान, आज तक हुई नहीं है हमारे साथ। नहीं हो सकती, तो फिर सब चीजें खोल, फिर जंगल बना दे पाकिस्तान को। But are you saying कि another round of accountability is starting? If there is no self accountability, then that's the end of the story. अगर आप गरीब को पकड़ लेंगे, जेब कतरे को पकड़ लेंगे, पुलिस वाले को 500 रुपए की रिश्वत लेने में उसकी वीडियोस चला देंगे, तो क्या उससे माशरा ठीक हो जाएगा? PMLN की गवर्नमेंट सस्टेन कर रही है। देखिए PML की गवर्नमेंट को ना कोई टेक्नोक्रेट से खतरा है, ना कोई इमरजेंसी से खतरा है, ना कोई मार्शल लॉ से खतरा, ना किसी चीज़ का कोई खतरा है, ना कोई ऐसी चीज़ है। PMLN को अपने इन फाइट, अपनी इनकॉम्पिटेंसी, अपनी नाअहली और नालायकी, जो ये खुद इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते ऐसी बातें करके, वो तो इनकी है ना। अगर आप अगर 0 लिख के आए एग्जाम के पेपर में, तो मेरा तो कुछ नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन हो रहा है, उसका डायरेक्ट असर पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट गिर गई, ठीक है। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? अब अगर आपको बच्चों की तरह तो नहीं चला सकते, और आप लोग बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, 35 साल इक़्तिदार में रहे हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी आप स्टार्ट करें, चीज़ों को ठीक करें। पाकिस्तानी कौम का मसला उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी हैं, वो बेहतर कर दें। क्राइम ना हो, नौकरियां मिल जाएं, बिजली के बिल भर सकें, किराया दे सकें, बच्चों को एजुकेशन देकर अस्पताल में जा सकें, ये बेसिक नीड है। मरियम नवाज साइड के 5 years पूरे करने हैं हमने। वेरी अर्ली टू से दैट। देखिए हम 25 साल के लिए आए तो 10 साल का प्लान लेके आए थे। यू नो फॉर मी दीस आर ऑल। वैसे ये 25 साल का प्लान ऑन लाइटर नोट आप लोगों ने यकीन किया कैसे था? देखिए अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में भी बैठ के आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, वजीर आजम, मीडिया सब बुला के कहे कि तुम आज से चौधरी हो पाकिस्तान के, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, तो मैं चौधरी बन जाऊँगा, मैं वो काम कर जाऊँगा जो पाकिस्तान में अफलातून कर सकता है। अब अगर मेरे दिमाग की खलीज ये है, अगर मेरे दिमाग का पागलपन है कि मैं असेस नहीं कर सकता कि मुझे जो कह रहे हो कभी हो नहीं सकता, ठीक है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सो चेंजेस क्या आने जा रही हैं आइंदा के दिनों में? आपने कहा सोच लिया गया है, कोई इसके ऊपर अब कोई ढील नहीं है, कोई किसी मामले पर नहीं है आसानी से होने क्या जा रहा है? देखिए PTI सिर्फ अब सियासत इस तरह कर सकती है, इस्लाहाती PTI या इंतशारी PTI, MQM पाकिस्तान, MQM लंदन, ना दे हैव टू डिसाइड, ठीक है। PTI का वजूद है, ठीक है, बट अगर आप मुझसे कहें कि आप इंतशार के साथ पार्टी चला लेंगे, सो बैन का आइडिया किसका था? क्योंकि PMLN की तरफ से सिग्नल्स आ रहे हैं कि दे आर नॉट रियली हैप्पी अबाउट दैट। सी दिस इज द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है कि अगर सिग्नल नहीं तो बताए फिर किसने कहा है? अगर गवर्नमेंट अपनी बात से पीछे हट जाती है तो मैं तो नहीं इस पर कुछ कर सकता। किसने कहा है? गवर्नमेंट ही कह रही है ना। अतातारा साहब ने कहा। तो अतातारा गवर्नमेंट है ना, और गवर्नमेंट क्या कह रही है? अतातारा ने जो बात की, उसने कहा कि जो इंतशार करेगा, आप करेंगी मैं करूंगा, उसको बैन होना चाहिए। अगर आपका टीवी शो आग लगवा दे पाकिस्तान के अंदर तो उसको बैन होना चाहिए। ये सिंपल है, किसी के ऊपर भी होना चाहिए, कोई भी पार्टी को। लेकिन रिजर्व सीट्स के बाद आया डिसीजन, तो ऐसा लगा कि पॉलिटिकल डिसीजन है। तो फिर अगर रिजर्व सीट्स का भी डिसीजन, आप क्यों नहीं, कोर्ट ने सिर्फ ये कह दिया एक लाइन कि सुन्नी अदालत काउंसिल को हमने सीटें दे दी, तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं खड़ा होता। तो सबको रीड करें ना, सबको बारीकी से देखें। मेरी बातें तो फिर तकलीफ सबको बहुत होती है।
अब बुलाए ना कंटेनमेंट में बहुत सारे लोग हैं, आप दोबारा जाना नहीं चाहते हैं? मैं तो कंटेनमेंट में नहीं था, मैं हाजिर भी हो गया, माफी मांग ली, राइट, ठीक है। लेकिन जो अभी जिन्होंने कंटेम्प्ट किया पीटीआई समेत और इतने सारे कंटेम्प्ट है, पंजाब से कंटेम्प्ट है, चीफ मिनिस्टर ने किया वैसे, चीफ मिनिस्टर ने भी पंजाब के कंटेम्प्ट कर दिए, तो फिर वो तो कंटेम्प्ट है, नाम लेके सब कुछ। अब आप मुझे बताएं पीटीआई आपका प्रोग्राम ज्यादा देखते हैं मुझे लगता है, पता नहीं, मैं भी मेरा लव एंड हेट चलता रहता है। लेकिन कैसा एक्सपीरियंस कैसा था गोइंग इन फ्रंट ऑफ? देखिए जी, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक कि मुझे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत हम्बल वे में एक तंबी भी की, एक चीज़ ठीक भी शायद मेरा लहजे में हो सकती है, गलती हो, एंड आई एग्री। और उन्होंने मुझे, मैं मज़हबी आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मज़हब की भी कुछ चीज़ें दिखाई जो मैंने सुनी और पढ़ी और काउंसिल भी किया, तो आई वुड से कि मैं रिग्रेट नहीं करता अपने डिसीजन को, ठीक है। अगर आप बड़े पीस के कुरान कह रहा है तो फिर दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, कि आप पीस के लिए अगर आप उस वक्त के काजी के पास पीस के लिए अगर आप आगे बढ़ के वजाहत भी कर देते और माजत भी कर लेते या माफ़ी मांग लेते, तो अगर किसी बड़े के सामने आप चले गए, अगर मैं नहीं भी था रॉन्ग और उन्होंने मुझे कहा कि अगर इफ़ यू थिंक आप रियलाइज़ करते हैं, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि मेरे दोनों सुप्रीम कोर्ट का पिछला भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जब मेरे साथ ज़ाती जुल्म बर्बरियत की ख़ास कर मिल के मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसले किए गए, जब मुझे 2 दफ़ा डिस्क्वालीफाई किया, जब पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। मेरा प्रॉक्सी का मसला जो है वो अभी भी वहीं खड़ा है, आई रिजर्व द राइट, वो सेनेट में जब मैं वो देर करें नहीं हुआ तो फिर आई सी टू इट। बट मेरा पिछला सुप्रीम कोर्ट में मैं सामने जस्टिस अता बंदयाल साहब के पेश हुआ था, जस्टिस मंसूर शाह साहब के पेश हुआ था, आयशा मलिक साहिबा के आगे पेश हुआ था। दे वर एग्जैक्टली ब्रिलियंट, उनकी कलम में गोली से ज़्यादा ताकत थी, बट उन्होंने भी मुझे उस वक्त एहसास दिलाया था। मैं 2 कदम आगे बढ़ के मैंने वो सीट भी सेनेट की वापस कर दी थी। इस बार भी जब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब हों या जस्टिस इरफान साहब हो या अखवान साहब हो, या फिर अभी एक सिंध से एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट के जज बने रिसेंटली, चीफ जस्टिस थे वो सिंध के, बेहतरीन उनका कंडक्ट था, रियलाइजेशन थी मेरे लिए। और अगर उन्होंने मेरी तंबी की और एक आइनी इदारे को इम्प्रेशन दिया कि आइनी इदारे के ख़िलाफ़ ना खड़ा हो, ऐसा ना, और कहा कि हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, अगर आप थोड़ी हमारी इज़्ज़त, मैंने कहा आपकी 10 गुना ज़्यादा करूँगा, एंड आई मीन इट, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसकी इज़्ज़त करूँगा, राइट, ठीक है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट एवरीबडी। पहले खड़ा होकर दिखाया भी तो है ना, उस खास के साथ मैं उस वक्त खड़ा हुआ। सो खबर भी कोई लाइक टुवर्ड्स द एंड आईपीपीस की बहुत ज़्यादा आजकल बात हो रही है, इस पर कोई सीरियस एक्शन होगा? देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, सीरियस एक्शन की ज़रूरत नहीं, सीरियस कंसर्न की ज़रूरत है, एंड इट विल बी एड्रेस्ड, और यही वो एड्रेस है। और पिछली बार भी फौज ने अच्छा काम किया था हमारे द्वार में भी आईपीपीसी के साथ, आई विल बी फेयर, और इस बार भी फौज ही बैक एंड पे एक अच्छा कंक्लूजन सोल्यूशन बना के दे देगी जो सबके लिए विन विन हो जाएगा और पाकिस्तानियों के लिए बेहतरी हो जाएगी।